हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे स्नेहो की विचारणा या उसे प्रविचारणा भी कह सकते हैं, यानी कि पीने की कल्पना कितनी है और कौन कौन है। इससे पहले वाली वीडियोस में हम 5 प्रश्न जो कि आत्रेय पुनर्वसु से आचार्य अग्निवेश ने पूछे हैं। तो पहला प्रश्न था स्नेह की योनियाँ क्या है, और दूसरा प्रश्न था स्नेह के कितने भेद होते हैं। तीसरा प्रश्न था चतुर्विध स्नेह के पृथक पृथक गुण क्या होते हैं। चौथा प्रश्न था किस स्नेहपान का काल क्या होता है, और पांचवा प्रश्न था किस स्नेह के पीने का अनुपान क्या होता है। तो ये हम इससे पहली वाली वीडियोस में देख चुके हैं, तो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। और आज हम देखेंगे कि स्नेह की विचारणा कितनी होती है और कौन कौन है। तो इसका उत्तर है 24 स्नेह की विचारणाएं होती हैं। 24 प्रिपरेशन एम्प्लॉयड फॉर ओलिएशन थेरेपी, और इसमें अच स्नेह का पविचारणा की गणना में निषेध, और 64 प्रकार की पविचारणाएं रसों के आधार पर, ये भी देखेंगे आचार्य चरक या चरक संहिता के अनुसार। तो स्नेह की जो 24 पविचारणाएं होती हैं उसका श्लोक देते हैं। उदनश्च विलेपी चा रसो मासम पयो दधि यवागु सूप शाको चा यूषा काम्बलिका खडा सक्त वस्ति तिल पिष्टम चा मध्य मध्य लेहास तथा च भक्ष्य अभ्यंजन वस्ति तथा च उत्तर वस्तया गंडूषा कर्णतैलम च नस्ता कर्म अक्षी तर्पणम चतुर्विंशति इत्येता स्नेहम पविचारणा। इसका रेफरेंस है चरकसूत्र स्थान के 13 चैप्टर इसने अध्याय का 23, 24, 25 श्लोक। तो 24 स्नेह की पविचारणाएं होती हैं। पहली पविचारणा है ओदन। ओदन में क्या होता है, 5 गुने जल में अन्न को पकाया जाता है। फिर है बिलेपी। बिलेपी में 4 गुनी जल में चावल को पकाया जाता है। और फिर है रस। रस में मांस रस तैयार किया जाता है, मतलब मांस का रस निकालकर द्रव भाग को तैयार करके मांस रस दिया जाता है। फिर है मांस। मांस में ताजे मांस को विधि पूर्वक पकाकर तैयार किया जाता है। फिर है पेय, यानी कि दुग्ध। दूध में गर्म दूध के साथ स्नेह का प्रयोग किया जाता है। फिर है दही। दही के साथ मिलाकर स्नेह दिया जाता है। फिर है यवागु। यवागु में दले हुए चावल आदि अन्न द्रव्यों को 6 गुने जल में पकाने पर, जिसमें अन्न का अंश अधिक ना होता हो और जल का अंश अन्न का अंश अधिक होता हो और जल का अंश कम होता हो, वो यवागु होता है। फिर है सूप। सूप में सिंबी धान्य को, यानी कि दाल को दलकर 14 गुने या 18 गुने जल में दबे से सिद्ध किया जाता है। फिर है शाक। शाक में फल पुष्प पत्र आदि 6 प्रकार के वानस्पतिक द्रव्यों से सिद्ध किया जाता है। यूष। इसमें सिंबी धान्य को दलकर 14 गुने 18 गुने जल में पकाने पर जब जल आधा शेष रह जाता है तब कार्य में लाया जाता है। फिर है कांबलिक। कांबलिक में तिल और उड़द के कल्क में दही, खटाई, नमक और तेल मिलाकर तैयार किया जाता है। फिर है खड। खड में मट्ठे के साथ कैथ, चांगेरी, मरिच, जीरा, चित्रक आदि द्रव्यों को पकाकर तैयार किया जाता है। फिर है सत्तू। सत्तू में जौ का सतुआ लिया जाता है। फिर है तिलपिष्ट। इसमें तिल का कल्क, इसमें तिल की खली ली जाती है। फिर है मध्य। इसमें आशव और अरिष्ट लिया जाता है। फिर है लेह। लेह में लेह में चीनी आदि द्रव्यों के साथ संयुक्त से बनाया हुआ अन्न जैसे हलवा, लपसी आदि लिया जाता है। फिर है भक्ष्य। इसमें घृत से बने हुए मालपुए आदि का ग्रहण किया जाता है। फिर है अभ्यंजन। इसमें शरीर में विभिन्न द्रव्यों से सिद्ध किए हुए तेल आदि इसमें का मदन लिया जाता है। फिर है बस्ती। इसमें विधिपूर्वक अनुवासन वस्ती का प्रयोग किया जाता है। ये स्नेह का प्रकरण योनि मार्ग स्नेह का प्रकरण है। शरीर को सिद्ध करने के लिए ये किया जाता है। न्यूरवस्ती से शरीर में रुक्षता उत्पन्न होती है। फिर है उत्तरवस्ती। उत्तरवस्ती में योनि मार्ग और मूत्र मार्ग के द्वारा स्नेह का प्रयोग करना उत्तरवस्ती कहा जाता है। फिर है गंडूस। स्नेहों का मात्रा पूर्वक मुख से इस प्रकार धारण किया जाता है जिसमें मुख को चलाया ना जा सके, वो गंडूस होता है। फिर है कर्णतैल। कर्णतैल विभिन्न द्रव्य से सिद्ध किए हुए तेल को कान में छोड़ा जाता है। फिर है नस्यकर्म। नस्यकर्म में मश, प्रतिमश आदि नस्यकर्म के द्वारा प्रयोग किया जाता है। फिर है अक्षी तर्पण। अक्षी तर्पण में आंखों को तृप्त करने के लिए घी का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे 24 स्नेह की पविचारणाएं। स्नेह को कैसे कैसे किस किस तरीके से बॉडी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अच्छ स्नेह का पविचारणा की गणना में निषेध। तो अच्छ पेयस्तु स्नेहो न तमाहु विचारणाम स्नेह से सा विसक दष्टा कल्पा प्राथमिक कल्पिका। जो केवल स्नेह का पान किया जाता है उसे विचारणा नहीं कहा जाता है। वैद्यों ने इस अच्छे स्नेहपान को मुख्य कल्पना बताई है। सिर्फ एक प्योर फॉर्म में हमने
जिसने ले लिया और उसे पान करें तो उसे प्रविचारणा नहीं कहा, क्योंकि प्रविचारणा मतलब होता है उसको प्रोसेसिंग करना, लेकिन अच्छपान में हमने कोई प्रोसेसिंग नहीं की तो उसे मुख्य कल्पना कहा है, उसे प्रविचारणा नहीं कहा है। अब 64 इसने की प्रविचारणाएं रसों के आधार पर देखते हैं। रसय उपहिता स्नेह समास व्यास योगिमी षड्भिस त्रिष्ठिता संख्या प्राप्नुत एक किसा केवला एवं मेताशु चतुष्षष्टि स्नेहानाम प्रविचारणा औक तर्प व्याधि पुरुषान प्रयोजय जानता भवेत। इसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान के 13 चैप्टर के 27-26 श्लोक। संपूर्ण या अलग अलग 6 रसों के योग से युक्त स्नेह ओदन आदि विचारणा योग 63 प्रकार के हो जाते हैं। तो रस जो है रस 6 प्रकार के मधुर अमर लवण कटु तिक्त कसाय, इनका जो स्नेह की विचारणा है उनके साथ प्रयोग करने पर 63 प्रकार के हो जाते हैं। और द्रव्यांतर संयोग से रहित केवल स्नेहपान एक प्रकार का होता है। जो द्रव्यांतर जिसमें कोई द्रव्य नहीं मिलाया जाता है, जो स्नेहपान होता है वो एक प्रकार का होता है जिसे अच्छे स्नेहपान कहते हैं। इस प्रकार से रसों के संयोग से 63 और एक अच्छेपान कुल मिलाकर स्नेह की प्रविचारणाएं 64 हो जाती है। तो ये रसों के आधार पर प्रविचारणा है। इन प्रविचारणों का प्रयोग यानी वैद्य को शरीर साथ में रोग और पुरुष की प्रकृति आदि का विचार करना चाहिए। तो रसय शोभिता स्नेह समास व्यास योगिमी षड्भिस त्रिषष्टि, षड्भिस त्रिषष्टि मतलब 63 संख्या प्राप्त एकश केवला एक अक्षपान होता है। एवं दा चतुष्षष्टि स्नेह प्रविचारणा इस तरह 64 प्रविचारणा होती हैं। ओक तो व्याधि पुरुषान प्रोजय जानता विभेद। तो ओक और ओक ऋतु और प्रकृति का पुरुष का विचार करके हमें इन प्रविचारणाओं को यूज करना चाहिए। ठीक है गाइस, तो हमने 64 प्रकार की स्नेह की प्रविचारणाएं देखी, अच्छे स्नेह की प्रविचारणा देखी और स्नेह की 24 प्रविचारणाएं देखी, ओदन विलेपी आदि जो स्नेह की प्रविचारणा है वो देखा। तो इस तरह स्नेह की प्रविचारणा कितनी है और कौन कौन है, यानी कि 24 स्नेह की प्रविचारणाएं है जो कि स्नेह के ऊपर प्रोसेसिंग करके जो मेनली होता है उसके ऊपर ध्यान दी गई है। और 64 प्रविचारणाएं जो कि रसों के आधार पर है। जब मधुर अमर लवण कटु तिक्त कसाय, इनका हम इनको युक्त करते हैं इन 24 प्रविचारणों के साथ, तो 64 प्रविचारणाएं बनती हैं। ठीक है गाइस, तो ये था स्नेह की प्रविचारणाएं और कितनी और कौन कौन से हैं। इसके प्रश्न का जो 25 प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें से उसका उत्तर आचार्य चरक के अनुसार जो कि आचार्य अग्निवेश को मिला था आत्रेय पुनर्वसु से। ठीक है गाइस, इससे चैनल पर एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, उसकी वीडियो जल्दी अपलोड करी जाएगी। और उसमें जो चैनल पर स्टार्टिंग की 4 वीडियोस हैं जो कि आचार्य चरक के अनुसार सस्पेंस की परिभाषा और तीनों आचार्यों के अनुसार आयुर्वेद का प्रयोजन, उसके ऊपर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप उसके लिए रेडी रहिएगा, उसकी वीडियो जल्दी चैनल पर अपलोड कर जाएगी। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।